नमस्ते दोस्तों। आज है 3 जनवरी 2026। आज का अपन राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है कि मावठ के बाद बड़ी सर्दी, माउंट आबू में जमी बर्फ, अब ठंड बढ़ गई है मावठ। सबसे पहली न्यूज़ आई है कि एनसीईआरटी बनेगी अब डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये क्या डिग्रियां भी दे सकता है। और 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी तक ये कि एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये क्या डिग्रियां भी दे सकता है। अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो ये यूजीसी नेट के लिए भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यह दर्जा किसको मिला था डीम्ड यूनिवर्सिटी का? आईआईएससी, तो 1958 में। तो एनसीईआरटी यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें एनसीईआरटी का ये पूछेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद एनसीईआरटी अपने इन हाउस रिसर्च प्रोग्राम का विस्तार कर सकेगा और एक पूर्ण विकसित अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्थान को शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। इस समय देश में करीब 145 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। उनके सचिव कौन है? गौरी शंकर शर्मा। इनका कार्यकाल कितना है? 58 माह रहा। ये अच्छी न्यूज़ है। राजस्थान बनेगा टेक्नोलॉजी हब। टेक्नोलॉजी हब के लिए तो राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति, डाटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी लागू की गई है। डाटा सेंटर पॉलिसी के तहत जैसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हब रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित किया जाएगा। पूछ सकते हैं कितने जीसीसी स्थापित करेंगे? 200। कब तक? 2030 तक। ठीक है। सोमालीलैंड कहाँ है? इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। और कतर गेट क्या है? कतर गेट इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमीखाई चिकली ने कतर गेट की जांच की मांग की। कतर गेट इसका ये है कि अगर कतर के एक प्रतिनिधि ने इजराइल न्यूज़ मीडिया में कतर के हितों को बढ़ावा देने के लिए फंड दिया था, इसकी जांच करनी। अभी प्रलय ये क्वेश्चन हैं कि इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें हुई। तो उड़ीसा के तट के साथ 2 प्रलय मिसाइलों का टेस्ट फायर किया गया था। प्रलय मिसाइलों का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड मिसाइल की पहली बार सफल टेस्टिंग की गई थी। इनकी क्षमता कितनी? 120 किलोमीटर रेंज है। तो 2025 का फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ये 2000 कतर में आयोजित किया गया था। और भारत के अर्जुन एरिगैसी ने पुरुष वर्ग में और कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए किसे पुरस्कार दिया? वैभव सूर्यवंशी को। ईरान में लगातार बढ़ती हिंसा, मुद्रास्फीति की वजह से अब वहां पर जैन जी सड़कों पर आ गई, जैसे नेपाल में करा, श्रीलंका में करा। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो अप्रैल में होंगे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंस है कि चुनाव में विधानसभा में बंगाल की कितनी सीटें? 294 याद रख सकते हो। राजस्थान में 200 सीटें, 200 में प्लस याद रख लो 94, 294। ये इम्पोर्टेंस है कि वुल्फ सुपरमून ये क्या है? साल की पहली पूर्णिमा पर शाम को दिखेगा। तो ये इम्पोर्टेंस ये है कि पूर्णिमा की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखेगा। ये क्यों होता है? जब पूर्णिमा के दिन चांद धरती के सबसे नज़दीक आता है, दोनों के बीच दूरी लगभग 3,62,312 किलोमीटर होती है।
ओके, ऑल द बेस्ट।